आगे गई हैं, ड्रोन्स की सहायता ली गई है और पीएम मोदी पल पल का अपडेट यहां पर लगातार ले रहे थे। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 9 ऐसे ठिकाने, पहला और दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में देखा गया, तीसरा बहावलपुर में किया गया, चौथा कोटली में, पांचवा चकमरू में, छठा हुलपुर में, सातवां भीमबर में, आठवां मुरीदके में और 9वां सियालकोट के पास। बौखलाहट तो पाकिस्तान की पहले से ही बढ़ गई थी। जब सीसीएस की बैठक में हमने देखा वाटर स्ट्राइक को लेकर, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला लिया गया, तभी से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया था। लगातार सीज़फायर को वायलेट कर रहा था, लगातार इनिशिएट करके यहां पर फायरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, चौकियों को तबाह किया जा रहा था। और उसी दिन से हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार रिटेलिएशन से काम चलने वाला नहीं था। और इसी के बाद मुंहतोड़ जवाब पहले एलओसी पर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर भी हमने देखा लगातार सीज़फायर का वायलेशन देखने को मिला था। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम आतंकी जो कि कायराना हरकत को अंजाम देते थे, गीदड़ बकियां देते थे, उन पर प्रहार बरसाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। पीएम मोदी लगातार इन्वॉल्व थे, लगातार पल पल का अपडेट ले रहे थे। फ्री हैंड यहां पर सेना को उन्होंने शुरुआत से ही दे दिया था और लगता है उसी के बाद से सेना ने ये टारगेट बना लिया था, उन ठिकानों को डिसाइड भी कर लिया था जहां पर ये प्रहार बरसाना है। युद्धाभ्यास लगातार जारी था, युद्धाभ्यास का नाम भी रखा गया था आक्रमण। आज मॉक ड्रिल भी होना है पूरे देश भर में। वॉर को लेकर जिस तरीके से सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अगर वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि अब ये निर्भर करता है पाकिस्तान पर, किस तरीके से पाकिस्तान का रुख सामने आता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन फिलहाल ये बेहद बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान जिसका इंटेल शुरुआत से ही तमाम ऐसी अटकलें लगा रहा था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान जिसके सूचना मंत्री कुछ दिन पहले ही ये घोषित कर चुके थे कि 24 से 48 घंटे के भीतर भारत हमला कर सकता है। हालांकि आप ये देखिए कि यहां पर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, आम लोगों को यहां पर निशाना नहीं बनाया गया है। केवल आतंकी ठिकाने थे जिनको तबाह करना था और मकसद यहां पर था इन तमाम आतंकियों को सबक सिखाना, जो जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए चले जा रहे थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, ये बेहद बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता लग गई होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान को ये बताना ज़रूरी भी था कि आप अगर अपने आतंकी भेजेंगे और यहाँ जो महिलाएं थी पहलगाम में अपने परिवार के साथ, अपने सुहाग के साथ घूमने पहुंची थी, और आप एक गोली से उनका सिंदूर उजाड़ देंगे, उनका सुहाग उजाड़ देंगे और भारत चुप्पी साधे बैठा रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और अपने इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा भी दिया है, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर भी रखा गया, ताकि पाकिस्तान को पता चले, जो आप लाइन कह रही है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है और एक चुटकी सिंदूर की ताकत क्या होती है। तो कीमत और ताकत दोनों का एहसास आज भारत ने पाकिस्तान को करा दिया है। एक साथ 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की है, और आप ये देखिए वो पाकिस्तान है जिसको तैयारी का पूरा मौका भी एक तरह से था। और पिछले 15 दिनों से लगातार सुन सुन के कान पक गए हमारे पाकिस्तान की कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सब का सब इधर उधर धरा रह गया, और भारत को जो करना था वो कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही उंगली उठा के कहा था बिहार के मधुबनी से कि मिट्टी में मिला देंगे और आखिरी आतंकी तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो वही मिट्टी में मिलाने की शुरुआत है, मैं इसको शुरुआत कहूँगा हर्षा, आज ये शुरुआत है। और आप इसको अभी ये बस मत मानिएगा, बस नहीं है, ये भी शुरुआत है। और इस शुरुआत में ही पाकिस्तान के आतंकियों की रीढ़ भारत ने तोड़ दी है, क्योंकि जिन जिन एरियाज़ पर अटैक किया गया है, जो 9 मेजर पॉइंट्स हैं, फिर वो बहावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, मुरीदके है, और चक अमरू का इलाका है, या फिर सियालकोट का एरिया हो,
हो, ये सारे वो एरियाज हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पर आतंकियों के बड़े बड़े कैंप चल रहे थे। और इनमें सबसे ज्यादा जो कैंप्स वो हाफिज सईद के चल रहे थे, यानी कि जमात उद दावा के चल रहे थे, लश्कर तैयबा के चल रहे थे, कुछ हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे, कुछ इसमें जैश ए मोहम्मद के कैंप थे। तो सबसे ज्यादा चोट इन अटैक्स के जरिए हाफिज सईद को पहुंची है और यही भारत का टारगेट भी है कि हाफिज सईद को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया जाए, क्योंकि आतंक का आका हम हाफिज सईद को ही कहते हैं। तो पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस ऑपरेशन को किया गया, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। जबकि आपने देखा कि पिछले 15 दिनों के दौरान हिंदुस्तान में सेंटिमेंट्स कितने हाई थे अगेंस्ट पाकिस्तान की बदला ले हिंदुस्तान, इस तरह की आवाजें पूरे देश भर से निकलकर सामने आ रही थी। तो सेंटिमेंट्स को समझा प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन उन सेंटिमेंट्स में बहे नहीं। उन्होंने कहा कि जिसको ऑपरेशन कर रहा है आप, हम उसको पूरी तरीके से जिम्मेदारी देंगे। इसीलिए गो थ्रू दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कि देखिए ये आपका काम है, आप टारगेट लॉक कीजिए, आप टाइम तय कीजिए, आप चीजें लॉक कीजिए, फिक्स कीजिए और फिर उसके बाद अटैक कीजिए। अटैक कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी आपकी है। पीएम हाउस के बाहर से क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है? ये बेहद बड़ा ऑपरेशन रहा है, बेहद बड़ा प्रहार रहा है पाकिस्तान पर, संजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि पहलगाम हमले के जो दोषी है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा और उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। तो आज भारत ने वो काम करके दिखा दिया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। और साथ ही साथ लेकिन भारत की आक्रमण में एक तरह से आप कह सकते हैं काफी संयम भी बरता गया है। संयम इस लिहाज से बरता गया कि किसी भी नागरिक ठिकाने पर निशाना नहीं लगाया गया, ना ही पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया। भारत ने निशाना बनाया तो वही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से कि लश्कर ए तोयबा का कैंप चला करता था, जहां पर कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। तो भारत ने जो भी हमले किए, जो 9 जगहों पर जो हमले किए, भारत की तरफ से जो हमले हुए हैं वो आतंकी ठिकानों पर किए गए। तो भारत की ये बड़ी भारी विजय है कि भारत ने अंजाम भी दिया, लेकिन सैनिक ठिकानों पर या सिविल ठिकानों पर को निशाना नहीं बनाया। तो भारत की एक सक्सेसफुल, और जहां तक मैं इस समय प्रधानमंत्री निवास पर मौजूद, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहां पर बिल्कुल शांति है, यहां पर बिल्कुल शांति छाई हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि देश की सेना पराक्रमी है। इसीलिए भारत की सेना को प्रधानमंत्री की ओर से फ्री हैंड दिया गया था। सेना को तय करना था कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, टारगेट क्या होगा उनका। तो सेना ने तय किया, सेना ने अंजाम दिया और आज सुबह सेना की 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सेना अपने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी देगी। लेकिन यहाँ पर ठीक प्रधानमंत्री निवास पर आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट कलीग्स को इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे। उसके ठीक बाद कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है, तो कैबिनेट को भी इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांति छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सब कुछ पहले से चीजें तय थी और पहले से सबको पता था कि क्या होने वाला है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी था, जिस तरीके से लगातार सीसीएस की बैठकें हो रही थी, डिप्लोमेटिक